हमने कल आपके फिजिक्स के सिलेबस की बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस फिजिकल सिलेबस था उसके बारे में बात की थी और कुछ चर्चा की थी आपके टॉपिक्स के बारे में। और हमने स्टार्ट किया था आपका एक पेपर जिसका नाम था विद्युत चुंबकीय। उस विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे वो आपका टॉपिक चल रहा था प्रवणता। ठीक है, प्रवणता के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और प्रवणता हमने निकाली भी थी, कुछ परिभाषाएं भी दी थी। लास्ट जो हमारा इक्वेशन आया था इस प्रवणता के लिए लास्ट जो हमारा इक्वेशन आया था वो था आपका डेल पाई अपॉन डेल्टा मैक्सिमम, या फिर इस तरीके से आया था आपके पास ये समीकरण आई है आपके पास कुछ। और हमने क्या कहा था कि अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर, अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर आपकी कहलाती है प्रवणता। तो कुछ इस तरीके से आपके पास लास्ट क्वेश्चन आई थी। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कल हमने प्रवणता की परिभाषा पढ़ी थी। अब इस प्रवणता का मान हम निकालने वाले हैं कार्तीय विकर्ण के अंदर। तो सबसे पहले तो बात करें, हम जानते हैं कि हमारी प्रवणता की परिभाषा क्या कहती है। प्रवणता की परिभाषा क्या कहती है? तो प्रवणता की परिभाषा कहती है आपका d/dr मैक्सिमम जो होगा वो होगा d/dr जो होगा, यानी कि उसमें अधिकतम परिवर्तन जो होगा वो किसके बराबर होगा d/dr। एंड क्या था? लंबवत दिशा में आपकी दूरी थी। तो किसी अदिश राशि के लंबवत दिशा में अधिकतम परिवर्तन की दर कहलाती है आपकी प्रवणता। और यही चीज आपकी यहाँ पे मैंने लिखी है। यदि हम माने ये लंबवत दिशा में यदि हम माने कि लंबवत दिशा में आपका एकम सदिश है, लंबवत दिशा में आपका एकम सदिश है, तब प्रवणता क्या हो जाएगी आपकी? तब प्रवणता हो जाएगी ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू d/dn और ये हो जाएगा आपका एंगल। ठीक है, लंबवत दिशा में एकम सदिश जो है वो हम लेके चल रहे हैं आपके स्मॉल एरिया में। तो आपकी प्रवणता क्या हो जाएगी? ग्रेड फाई इक्वल टू d/dn और साथ में आपका एंगल। अब आगे का प्रोसेस करें तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 में दोनों तरफ समीकरण 2 आपके पास ये हो जाएगी। इस समीकरण 2 में दोनों तरफ dr वेक्टर के साथ कर रहे हो अदिश गुणन, यानी कि दोनों तरफ को dr वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। और कौन सा मल्टीप्लाई करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है, अदिश गुणन करना है। तो करते हैं। ये हो गया आपका ग्रेडियंट फाई हो गया इधर, और साथ में आपने के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आधे गुणन कर दिया इसका। तो
इधर मल्टीप्लाई करो d5/dn और ये मल्टीप्लाई हो गया n के साथ dr। ग्रेड 5 को dr के साथ में अब इसको रद्द कर दिया, इधर की आपने d/dn n का हो जाएगा dr के साथ आधे से गुणा। अब यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले आपके लिए कोष्टक वाला स्टेप है, ये जो कोष्टक वाला स्टेप है इसको सिंपल करें तो ये हो जाएगा n डॉट dr वेक्टर। इस कोष्टक वाले स्टेप को सॉल्व करें या इस कोष्टक वाले पद को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अपना n डॉट dr वेक्टर के हिसाब से a वेक्टर और b वेक्टर होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो यहाँ पे मॉड ऑफ a की जगह हो जाएगा मॉड ऑफ a और b की जगह हो जाएगा dr वेक्टर, तो मॉड ऑफ dr वेक्टर साथ में आपका cos थीटा। मॉड ऑफ n इकाई सदिश का मोड निकालते हुए हमारा आता है dr का dr वेक्टर का मोड निकालोगे dr रहेगा cos थीटा ऐसे कैसे, और ये हो जाएगा आपका dr cos थीटा। और पर हमने इस वैल्यू को जो लास्ट क्लास होती है हमारी उस में हमने देखा था कि dr cos थीटा का मतलब किसके बराबर था, ये था आपका dn के बराबर। dr cos थीटा किसके बराबर था, dn के बराबर था। तो ये वाला मान जो है हो जाएगा आपके पास में समीकरण 4 के रूप में। ठीक है, वापस देखें इन दोनों का डॉट जो है आपको जिस तरीके से सिंपल करोगे मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा मॉड ऑफ a n का मोड बन गया, dr वेक्टर का मोड हो गया dr cos थीटा एज इट इज, dr cos थीटा बचेगा हमारे पास में, और dr cos थीटा का हमने निकाला था वो था आपका dn के बराबर। ठीक, मैं इस समीकरण 4 से वैल्यू रखूंगा यहाँ पर इसके बराबर ये वाला मान मिल रहा है इसको रखो, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 3 में बचेगा। इस 4 से वैल्यू को उठा कर 3 के अंदर ये हो जाएगा आपका ग्रेड 5 डॉट dr इक्वल टू d5/dn और साथ में आपका dn से dn कैंसिल आउट हो गया, dn से dn कैंसिल आउट हो गया, बच जाएगा आपके पास में dn से dn कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास में d5। देखिए पर अब बात करें अभी तो हम बात कर रहे हैं अभी मान लिया आपका कार्टेशियन ले रहे हैं और उस कार्टेशियन के हम कितना हमने मान लिया कार्टेशियन जो है हमने मान लिया कि जो फाई है जो आपके आदेश राशि है वो आदेश राशि किसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो अगर ये आपके पास में है तो आप d5 निकाल सकते हो। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने बताया भी था कि यदि आपका फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो आपको टोटल d5 क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा d5 dx d5 dy dy और d5 dy। ठीक है, यदि फाई आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है या इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आपका टोटल डिफरेंशियल इस फाई क्या हो जाएगा d5 dx dx d5 dy और d5 dy। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6 से आप 5 के अंदर आपका क्या समीकरण बनेगा, 6 से मान रखोगे 5 के अंदर समीकरण क्या हो जाएगी ग्रेड 5 डॉट dr इक्वल टू d5 dx d5 dy
del phi upon del x dx, del phi upon del y dy और del phi upon del z dz। ये समीकरण बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। 6 से बात करती है पॉइंट्स के अंदर, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगी। अब यहाँ पे आप देखिए दूसरा करना है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश माने, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश माने तो किस तरीके से माने वो चीजें, ये हो गया a1 i कैप, a2 j कैप और a3 j कैप, और यहाँ पे माने b1 i कैप, b2 j कैप और b3 j कैप। दो सदिश कंपोनेंट ए वेक्टर कंपोनेंट के रूप में इस तरीके से लिख सकते हो, बी वेक्टर कंपोनेंट या घटक के रूप में इस तरीके से लिख सकते हो। दोनों का डॉट निकालो, क्या आएगा, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा आपका, इन दोनों का डॉट निकालोगे क्या आएगा, दोनों का डॉट निकालोगे क्या आएगा, आई डॉट आई करोगे 1, आई डॉट जे करोगे 0, आई डॉट जे करोगे 0, जे डॉट आई करोगे 0, जे डॉट जे करोगे 1 और जे डॉट के करोगे 0। इसी तरीके से क्या होगा आपके पास यहाँ पे। तो सीधी सी बात यह है कि सेम का सेम के साथ आप डॉट निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1, और अगर आपका डिफरेंट वैल्यू है आई और जे आपके बराबर नहीं है, जे और के आपके बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका मान आएगा 0। तो क्या वैल्यू लग जाएगी आपके पास, a1 b1 a2 b2 a3 b2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंपल करें हम, तो ये हो जाएगा इन दोनों डॉट निकालोगे, ए डॉट बी करोगे, ए डॉट बी किया, दोनों वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, और जैसे सिंपल किया ये बराबर हो जाएगा आपके पास में। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे ये वाली जो वैल्यू आपकी आरएचएस में जो मान कर रहे हैं, उस आरएचएस में वैल्यू को अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आपके पास a1 की वैल्यू हो जाएगा, b1 की वैल्यू हो जाएगा, a2 की वैल्यू हो जाएगा, b2 की वैल्यू हो जाएगा, a3 की वैल्यू हो जाएगा और आपका b3 की वैल्यू हो जाएगा। इस समीकरण को और इस समीकरण को और से देखिए, दोनों की तरफ, दोनों में जो आपका आरएचएस है वो देखिए, तुलना करें दोनों की, तो इधर आपका a1 इधर आपका d5 इधर आपका b1 इधर आपका dx, इधर आपका a2 इधर आपका a1 होगा, इधर आपका b2 है इधर आपका d1 हो जाएगा, इधर आपका a3 है इधर आपका k1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे dz आ जाएगा b3। कहने का मतलब इस चीज को अगर हम ये माने तो ये वाली चीज आपकी किससे मिल रही है, इससे मिल रही है, यानी कि दो सदिश राशि आपके घटक के रूप में आपको उनको लिख सकते हो। तो इस के आधार पर क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, इसको क्या कर सकते हो आप, समीकरण 8 की सहायता से समीकरण 7 का आरएचएस, सात का आरएचएस, समीकरण 8 की सहायता से समीकरण 7 का आरएचएस निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। आठ की सहायता से, यानी कि 8 में अगर ये वाली चीज इसके बारे में मान लिया जाए तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखा जा सकता है, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, del phi upon del x dx, del phi
लिखेंगे थोड़ा सा, डेल पाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स डेल पाई अपॉन इसको थोड़ा सा समीकरण 8 का उपयोग करके समीकरण 8 का उपयोग करने से समीकरण 7 में जो आपके पास में जो ग्रेड फाई वो बन जाएगा डी पाई अपॉन डी एक्स डी पाई अपॉन डी डी पाई अपॉन डी और साथ में हो जाएगा आपका आई कैप एक्स ये इस तरीके से बनेगा आपका समीकरण 8 का यदि हम यूज करें ये वाली चीज आपकी दे सकते हैं और इसका हम यूज करें 7 के अंदर 8 का यूज करें समीकरण 7 के अंदर कुछ इस तरीके से मान होगा और ये पूरा मान क्या होता है dr के बराबर ये पूरा का पूरा मान किसके बराबर होता है dr के बराबर तो हम लिख सकते हैं डेल पाई अपॉन डेल एक्स डेल पाई अपॉन डेल वाई को पहले आई जे इस तरीके से एक साथ एक से करके मौके पर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई डेल पाई अपॉन डेल एक्स जे डेल पाई अपॉन डेल वाई और के डेल पाई अपॉन डेल जेड और ये मान दिया है और इधर आपका चल रहा है ग्रेड फाइव डी ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 9। ठीक है, दोनों तरफ से आप दिया वेक्टर को काट सकते हो या दोनों तरफ दिया वेक्टर मान के तुलना कर लेते हैं तो समीकरण में दोनों तरफ दिया वेक्टर गुणा समीकरण जो आपकी 9 है उसमें आप दोनों तरफ दिया वेक्टर को कितना करोगे ये हो जाएगा आपका ग्रेड फाई इक्वल टू आई डेल पाई अपॉन डेल एक्स जे डेल पाई अपॉन डेल वाई और के डेल पाई अपॉन डेल जेड। और ये क्या होता है आपका कार्बन रेसिपी के अंदर ग्रेडियंट का मान होता है प्रवणता का मान होता है उसका फॉर्मूला होता है तो इसी को देखिए रिपीट करिए एक बार इसको वापस तो ये आपने 8 का उपयोग करके समीकरण 7 में लिखा दोनों बार डॉट करोगे वापस एक और चीज मिल जाएगी ये वाली चीज आपकी डीआर वेक्टर हो गई तो इसको हम डीआर वेक्टर मिल गया डीआर वेक्टर करके डीआर वेक्टर दोनों तरफ चेंज कर सकते हो या दोनों तरफ क्या करें या गुणा को तुलना करें दोनों को तुलना की तो आपका ग्रेड फाई का मान आ गया ये
आप देखो आगे एक छोटी सी चीज और है, एक छोटी सी चीज और है, अभी इसको थोड़ा सा देखिए। ग्रेड 5 यहाँ पे आपका आई डेल अपॉन डेल एक्स जी डेल अपॉन डेल वाई और फिर डेल अपॉन डेल एक्स और फाइव अपना लेंगे बाहर। ये वाली चीज यहाँ पे भी आई का डेल अपॉन डेल एक्स, जी का डेल अपॉन डेल वाई, के का डेल अपॉन डेल एक्स, ये पूरा का पूरा मान होता है इस फाइव को अगर हटा दें तो सही है। इसको ऐसे कैसे समझा रहा हूं आपको कि यदि हम ये वाली पूरी चीज लें तो ये पूरा का पूरा जो मान है आपका ये कहलाता है आपका सदिश अवकलज संकलन। सदिश अवकलज संकलन ये कहलाता है आपका सदिश अवकलज संकलन। और इसका मान क्या होता है? सदिश अवकलज संकलन होता है और इसका मान अगर हम देखें तो मान होता है आपका आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जी कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल। ये मान होता है आपका इस सदिश अवकलज संकलन। तो यहाँ पे हम इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं? ग्रेड 5 डेल 5 इक्वल टू आई कैप डेल 5 अपॉन डेल एक्स, जी कैप डेल 5 अपॉन डेल वाई और के कैप डेल 5 अपॉन डेल। तो इम्पोर्टेंट चीज आपकी ये रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को जानते हैं, इस रिजल्ट को पूछा जाता है कई बार, और कई बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है आपका कि कार्टेशियन रिलेशन में भी जो ग्रेडियंट होती है इस राशि की ग्रेडियंट या इस राशि की जो प्रवणता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से डिराइव करके आओगे, व्युत्पन्न करके आओगे, उसका डेरिवेशन करके आओगे। ये होगा आपका अदिश फलन की प्रवणता का फॉर्मूला। किसके अंदर है? कार्टेशियन रिलेशन के अंदर है, कार्टेशियन रिलेशन बोले। अब इसके ऊपर आधारित आपका न्यूमेरिकल मेथड है। इसके ऊपर आधारित आपके न्यूमेरिकल मेथड है। क्वेश्चन आपको करना है कि यदि आपका आर वेक्टर ये क्वेश्चन आपके पास है। आर वेक्टर यदि ये चीज है और ये पता भी होता है तो हम जानते ही एक्स आई है वाई है और जेड है का टोटल होता है आपका आर वेक्टर, यानी कि इन तीनों का योग आर वेक्टर होता है। तो आपको प्रूव करना है डेल एल एफ आर लॉग बेस पी आर इक्वल टू होगा आपका आर वेक्टर और आर स्क्वायर होगा। तो करेंगे तो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जानते हैं
हम जानते हैं कि आपकी प्रवणता होगी वो क्या होगी, डेल फाई इक्वल टू फाई डेल अपॉन डेल एक्स फाई जे डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल जे, ये होती है। फाई की अगर बात करो तो ये आपका एलएनआर है, यहाँ पे रखोगे तब डेल एन आर फाई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एलएनआर जी कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई एलएनआर और के कैप। ठीक है, फाई की अगर देखिए वैल्यू तो इधर आपका एलएनआर दे रखा है, इधर हमको फाई चाहिए होता है, फाई की जगह हम कहते हैं एलएनआर डेल एलएनआर इक्वल टू फाई की जगह एलएनआर रख दिया, फाई की जगह एलएनआर रख दिया, फाई की जगह एलएनआर काटो इसका ऊपर लॉग का लॉगर में क्या होता है आपके पास में 1 और साथ में का एलएनआर को वैल्यू एलएनआर का भाई log ई आर, इसका x के सापेक्ष में अवकलन करो तो क्या होगा, आंसर अवकलन करो क्या हो जाएगा आपका 1 r और r का वापस x के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से ये हो जाएगा अपना j कैप 1 r डेल r अपॉन डेल y और इसी तरीके से हो जाएगा k 1 r डेल r अपॉन डेल y। ठीक है, इसका किया बराबर लॉग का किया बराबर हो गया, फिर r का वापस x के सापेक्ष, इसका किया बराबर r का वापस y के सापेक्ष, इसका किया बराबर r का वापस z के सापेक्ष। इस तरीके से अवकलन करोगे। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा आपका, ये आपको प्रूफ करना था। आंसर के अंदर हमको पता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि हमारा पीरियड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, प्रवणता का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखा भाई है, वो यहाँ पे देखा क्या है, ये एलएनआर है, फाई का नाम यहाँ पे रख दिया एलएनआर, इधर भी एलएनआर, उधर भी एलएनआर। अब x के सापेक्ष करोगे 1 r के वापस करोगे x के सापेक्ष 1 r वापस करोगे y के सापेक्ष और r करोगे z के सापेक्ष। अब इन तीनों के मान निकालने हैं, उनको देखते हैं क्या है आपका। आगे तो r आपको दिया हुआ है तब आपका स्मॉल r यानी कि मॉड ऑफ r क्या हो जाएगा x² y² z² की पावर 1/। I का गुणा स्क्वायर, J का गुणा स्क्वायर, K का गुणा स्क्वायर और उसका रूट निकाल दो तो ये हो जाएगा आपका, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसका r²। क्या करते हो यहाँ पे r², ये हो जाएगा x² y² z², ये हो जाएगा आपका। अब इस समीकरण का जो आपके पास में स्मॉल a के रूप में आ गया r² + x² + y² + z², इसका यदि मैं करूं एक बार r के सापेक्ष ये हो जाएगा आपका 2r और साथ में डेल r और डेल x, इधर करूंगा 2x, y का हो जाएगा 0 क्योंकि आपसे ऊपर कर लो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा y का 0, z का हो जाएगा 0, उसे 2 डेल r और डेल x क्या आएगा x अपॉन r हो जाएगा। फिर अगली बात करें तो इसी प्रकार क्या क्या हो जाएगी आपके डेल r अपॉन डेल y, ये हो जाएगा y अपॉन और डेल r अपॉन डेल z, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास z अपॉन। इसको दे देते हैं हम c और यहाँ पे दे देते हैं अपना
आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस समीकरण ए का यदि हम जरूर एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक बार करो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो इधर तो हो गया 2y डिवाइड बाय x, इधर करूंगा 2x हो जाएगा, आपका x का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, और इसका करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका भी करोगे तो 0 हो जाएगा। ये वैल्यू करके आएगी समीकरण बी के अनुसार। इसी प्रकार से एक बार करूंगा y के सापेक्ष, ये मान होगा, एक बार करूंगा z के सापेक्ष, ये मान होगा आपके पास में। अभी सारे करो, अभी सारे करोगे आपको समीकरण ए की बात करें उसके अंदर, तो यहाँ पे रखो समीकरण डी सी डी से मान समीकरण ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका डी एन एन आर इक्वल टू आई 1/r x/r जे 1/r y/r और डी 1/r z/r। ठीक है, जो समीकरण एक थी उसमें आधार पर डेल x, तो उसकी जगह मान रख दिया b से, यहाँ पे रख दिया डेल का मान c से, और यहाँ पे रख दिया डेल का मान d से। मान रख दिए x/r हो गया, y/r हो गया, z/r हो गया, इसका सिंपलीफिकेशन करोगे आप तो ये हो जाएगा x/r² या फिर हम इसको एक साथ कर लें 1/r² x/r y/z और z/z। एक साथ इसका सिंपलीफिकेशन कर दिया, दोनों या तीनों पदों के अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/r² कॉमन ले लिया, आपका x/r y के ऊपर ये बच जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, आपका ये r वेक्टर हो गया, तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन की वैल्यू डेल एल आर निकालोगे, यानी कि लॉग बेस पी आर का ग्रेडियंट निकालोगे, तो आपका होगा वो r वेक्टर अपॉन r के, r वेक्टर